लिए, आपके लिए, सबके लिए यहाँ जंतर मंतर में भाई साहब और भी उनसे जरा थोड़ा इनसे और भी पूछे लेते हैं। तो ये जो है ना कितने चलना चल रहा है? जी मेरा नाम सचिन यादव है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। और मैं जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था 2-3 दिन में आया था, बट जॉब की वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। आज मैं जॉब से फ्री होने के बाद यहाँ पे आया हूँ। और अभी जो आप पूछ रहे थे अंकल जी से कि ये जो मंदिर में चोरी हुई है, देखिए मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये राम मंदिर जो है ना, वो सिर्फ ये एक हिंदू को बोलने के लिए राम मंदिर, वो एक्चुअल में राम मंदिर नहीं है, वो बीजेपी और आरएसएस का बैंक है। बिजनेस लाइन बना रखी है। एग्जैक्टली हाँ जी। तो ये बीजेपी यस एग्जैक्टली ये बीजेपी और आरएसएस का ये बैंक है। जैसे ही बैंक में पैसा ज्यादा आ जाता है ये वहां से चोरी कर लेते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, राम भगवान जी जो है, मैं भी हिंदू धर्म में बिलीव करता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा मानता हूँ चीजों को, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि हम इंसान है और राम जो है वो एक भगवान है। इन्होंने क्या नारा लगा दिया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मतलब तुम इतने बड़े हो गए कि तुमने राम को ले आया। ये तो सवाल ये उठाना है कि भैया राम जी पहले आए थे, मोदी जी पहले। मैं वही तो एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि मोदी होता कौन है यहाँ पे ये करने वाला, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी ताकत हो गई कि तुम राम भगवान को लेके आ गए, है ना। तुम मंदिर से चोरी कर रहे हो, मंदिर से चोरी करने वाले कौन है? कोई दूसरे। अगर यहाँ पे कोई मुसलमान होता तो आज के डेट में वो आतंकवादी घोषित हो जाता, है ना। लेकिन यही है कि बीजेपी और आरएसएस का हमेशा से रहा है कि मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। यहाँ पे आके आप देखोगे कि एक्चुअल में इंडिया है क्या? यहाँ पे सब धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, सारे रहते हैं। तो ये जो बीजेपी आरएसएस कर रही है ये बहुत ही गलत कर रही है कहीं ना कहीं। जो मंदिर की बात है, मंदिर से मतलब मंदिर से तुमने चोरी कर लिया। आज आपने देखा होगा ये जो नितिन नवीन है, चढ़ावा चढ़ाया। मैं वहाँ के पुजारी का एक मैं वहाँ पे वीडियो देख रहा था, वहाँ पे एक पुजारी थे, उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे एक जो शहीद की पत्नी होती है, उन्होंने उसने अपना मंगलसूत्र चढ़ावा किया हुआ था राम मंदिर में कि मेरा पति तो मेरे साथ नहीं रहा, लेकिन श्री राम भगवान जी है, तो मैं ये अपना मंगलसूत्र जो सोने का है मैं यहाँ पे दान देती हूँ, ताकि ऐसा लगे कि मेरे पति हमारा। उन्होंने उनको चोरी कर लिया। अब इस पे बिलीव करोगे? अब ये जो राम राम की बात कर रहे हैं, ये हमेशा राम भगवान को लेके ही आते हैं। आप नितिन नवीन को जानते होंगे। नितिन नवीन का मैं कल या परसों रोड शो देख रहा था, उसने क्या किया, बजरंग बली को सामने नचा दिया। मतलब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम भगवान को सामने नचा रहे हो। जब भी मोदी जाता है आपने जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले, आई थिंक 1-2 साल पहले कुंभ मेला हुआ था। कुंभ मेला में जब मैं गया, मेरे घर वालों ने बहुत फोर्स किया कि जाओ, तुम्हारा पाप धुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मुझे पहले लगता था कि इस दुनिया में, इस भारत धरती पे 2 भगवान है, एक राम है, एक महादेव है। लेकिन जब मैं वहां पे गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे राम और महादेव नहीं है, यहाँ पे कौन है भगवान? मोदी और योगी। हर एक 50 मीटर पे मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी। मतलब तुम भगवान बने पड़े हो, है ना। तो ये जो है ये बहुत ही मतलब गलत है आज के डेट में। आप यहाँ पे ये देख लो, तो मैं स्टूडेंट, मैं 2021 में मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर चुका हूँ, बट ये देश बर्बाद हुआ है जी अंध भक्तों के कारण। बिल्कुल, अंध भक्त तो ऐसे हैं कि मैं कैमरा के सामने हो, अंध भक्त मुझे यहाँ दिख जाए ना, मैं ऐसा फुटबॉल, मैं ऐसे ब्लैक बेल्ट ऐसा फुटबॉल बनाऊंगा कि आसपास कहीं नहीं दिखेगा। अब अंध भक्त ऐसे हैं कि मैं उनके बारे में कैमरा के सामने कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता। कई बार ऐसे रोज बच्चों को रोज उनका सब, फिर भी वो बंदा ये कहता है मेरी इतना मर्जी पिछवाड़े में दे दो, लेकिन मैं तो मोदी जी को। ऐसी क्या खास बात है मोदी जी इतना पागल हो गए हैं? मैं देखिए एक्चुअली होता क्या है कि मैं अभी तक मैं कभी भी, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही परिस्थिति पता है, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि सच्चाई की तरफ मैं कभी भी वोट देता हूँ तो मैं नोटा पे दबाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर एक पार्टी, हर एक नेता चोर है। बट मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जितने बच्चों ने सुसाइड किया है, अगर आर्टिकल हम ये सारी चीजें पढ़े, तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो उसके ऊपर क्या सजा होती है? या तो आजीवन कारावास, या तो वहां पे जेल, या तो वहां पे फांसी। धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पे 21 बच्चों की जान ली है, तो उसके ऊपर 2 चीजें लगनी चाहिए, या तो आप उसको फांसी दो, या तो आप उसको आजीवन कारावास दो। यहाँ पे हम स्टूडेंट बैठे क्यों है? नंबर ये बात है कि मैं तो पता इस्तीफा देगा ना इसको इस्तीफा लेंगे। अगर मान लो बाई चांस इस्तीफा दे भी देता है तो ये अपने आप ही कोई गड़बड़ ये करेंगे, कितने छात्र मरेंगे ये सर। मैं एक और पेपर महाराष्ट्र सर एक्चुअली मेहनत करी है, उनका पेपर
हो गया इन बातों का? सर देखिए एक्चुअली है कि यहाँ पे मेनली धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इस पार्टी में सबके सब चोर है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देता है फिर बात आएगी इस पे नितिन गडकरी पे। मेरे पास गाड़ी है उसका माइलेज, मैं अभी बुलेट से आया हूँ, माइलेज इतना गंदा गिरा हुआ है। नितिन गडकरी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी जब मैं आ रहा था तो यहाँ पे हवाई खाने खास से आगे आया तो वहां पे बोर्ड पे लगा हुआ था कि 2025 में इंडिया में 625 लोग बाइक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई है। तो मैंने फिर रुक के सर्च किया कि 625 लोग कैसे मारे गए। इसमें सर 625 में से 118 लोग मारे गए हैं हेलमेट ना होने की वजह से, बाकी लोग मारे गए हैं रोड खराब होने की वजह से, गड्ढे की वजह से। आए दिन आज आप महाराष्ट्र का हाल देख लो, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र ऐसी ये है स्टेट हो देती है, लेकिन वहाँ पे रोड का हालात देख लीजिए। मेरा ये उनका है कि गडकरी है क्या E20 जो पेट्रोल का जो ठेला है, अब ये बता रहे कि हजारों लाखों गाड़ियां खराब होने वाली। अभी कोर्ट में तो ये बयान कह रहे हैं कि हम तो ट्राई करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब भैया तुम अपनी गाड़ी पे क्यों ट्राई करो, मैं जनता की गाड़ी पे क्यों ट्राई करें? सर क्या ऑपरेशन करोगे तो हमारे पे ट्राई करोगे? अरे अपने ऊपर करो तब। सर मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, क्या हम जानवर हैं जो आप मेरे पे एक्सपेरिमेंट करोगे? क्या हम पशु पक्षी हैं मेरे पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे? हम तो इंसान है ना। अगर आप देखिए एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि पेट्रोल पंप पे ऐसा जगह देना चाहिए कि भैया E20 मिला हुआ है, आपका ये ऑप्शनल है, आप इसको यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ऑप्शनल होना चाहिए। लेकिन आपने मैंडेटरी कर दिया और आप कह रहे थे ऑप्शनल मतलब एक्सपेरिमेंट। अरे हम भाई इंसान है। एक गाड़ी लेने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बड़े खानदान से नहीं आता हूँ, बहुत ही लोअर क्लास से आता हूँ, बहुत छोटे जगह से मैं ऊपर आया हूँ। मैंने गाड़ी ली जिसकी EMI जाती है, बहुत मेहनत करके वहां पे मैंने लोन लिया, लोन लेके गाड़ी ली है ना। अब गाड़ी लेने के बाद आप कह रहे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मतलब मेरी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट करने वाले आप कौन हो? आधा पेट्रोल आधा पानी बिल्कुल साफ दिखाई देगा। बिल्कुल 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 क्या इनका दाम बढ़ाने के बाद इनकी मिलावट खत्म नहीं है? सर एक्चुअली क्या है कि इस पार्टी में आप जितनों को देख लो, आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक लद्दाख में आप जब जाओगे तब जाके आप लद्दाख को देखोगे। ये एनवायरमेंट के लेके फाइट कर रहे हैं, इतने दिन से भूखे बैठे हुए साइंटिस्ट। जो चोर है वो तो सत्ता में बैठा हुआ है। बिल्कुल आप बीजेपी का देखो, क्योंकि देखो जो पार्टी में रहेगा सरकार, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। जब ये बीजेपी पार्टी का देख लो, वहाँ पे 40% जो नेता है सारे के सारे रेपिस्ट, सबके सब केस है उस पे। आपने देखा सारे के सारे, आप देखिए आपने ये क्वेश्चन पूछा कि ये यहाँ पे रेजिग्नेशन, सर अगर ये रेजिग्नेशन दे देगा तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा रेल मंत्री नहीं रील मंत्री क्या आएगा? सर बालासोर एक्सीडेंट में 200 लोगों की जान गई थी और 200 लोग में से जो मरने वाले थे 80% बेचारे लोअर क्लास के थे, जो जहाँ कहीं दूसरी जगह मजदूरी करने जा रहे थे। फिर रेल मंत्री के ऊपर बात आएगी, जब रेल मंत्री इस्तीफा देगा फिर आएगी ये जो यहाँ पे ये नितिन गडकरी है। अच्छा दूसरी बात मेरा कहने का मतलब एक और निकला, राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारे पार्टी में इस्तीफा नहीं हुआ करता, इसका बता दीजिए। सर राजनाथ सिंह तो ऐसा चोर है कि मेरे सामने अगर मिल जाएगा तो मैं 4 जूते मारूं। आप मानोगे नहीं, मैं बचपन से डिफेंस का प्रिपरेशन करता हूँ और यहाँ पे मैं सर पैन इंडिया घूम चुका हूँ। मैंने वो हाल देखा हुआ है ना, ये जब भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में, जवानों की शहीदी नहीं है, इन्होंने 6 जवान के शहीद का नाम छुपाया था। अभी कुछ दिन पहले आपने इसमें देखा होगा, चोर ये बोलेंगे नाम नहीं लिया गया। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज के डेट में भी यहाँ पे बेचारे RAF जो है ये बैठे हुए हैं, ये एक CRPF की यूनिट होती है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स की एक यूनिट होती है जो डिप्यूटेशन पे आती है RAF में। अब इनका अगर मैं जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस इनका हाल आप देख लोगे, बेचारों की 30 साल की जो जर्नी होती है, एक छोटे से टिफिन और एक बेड पे निकल जाती है। इनका पेंशन नहीं है, इनको NPS दे दिया है। NPS में जो भी फंड है सारे के सारे मार्केट बेस्ड है। आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति 2005 से 2006 की भर्ती है, अगर वो आज यहाँ से BRS जाता है तो उसका पेंशन बनेगा 8,000 6,000। आज आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने देश के लिए 20 साल 25 साल 30 साल दिया, अगर वो आज के डेट में 8,000 पेंशन ले रहा है तो उससे 8,000 से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब आप कहीं ना कहीं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको आपने पूरा कहीं का नहीं छोड़ा है। तो जवाब दीजिए जी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कहता है हम बहुत पढ़े लिखे हैं, वी आर वेरी एजुकेटेड, सपोज टू बी वेरी एजुकेटेड। व्हेन ही विजिट द अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री, एनी कंट्री, why he cannot speak in English? This answer because he don't know how to speak English. Why he don't know how to speak?
देखिए मतलब कहने के लिए इंडिया में क्या है कि इंडिया में अंधभक्तों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे अंधभक्त है, आपने देखा होगा रेल पे मैं भी देखता हूँ, सब ऐसे वायरल होते हैं। लोग पूछते हैं, मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि मोदी जी मिले आपसे, तो वहाँ की औरतें, वहाँ के जो भी है पब्लिक को कहते हैं मोदी जी मिले नहीं, उनके दर्शन हुए। अबे छूटी, वो इंसान है, कोई भगवान नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी गलती यही है कि यहाँ पे इंसान को इंसान भगवान बना दिया जाता है। अगर आप किसी को भगवान बनाओगे तो ऐसे ही होगा। आज यहाँ पे आप देख लो, सारे स्टूडेंट कहाँ से आए हुए हैं। भगवान की पूजा कम हो रही है, इन लोगों की पूजा ज्यादा हो रही है। देखिए मैं इससे कहना चाहूंगा भैया, ये आपको धक्का कैसे लगे 12 साल के कार्यक्रम। मैं अगर आपने सरकार की बात की तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर एक पुजारी, अगर पंडित अगर मंदिर की बात करे शोभा देता है, अगर एक जो मस्जिद में रहते हैं अगर वो मस्जिद की बात करे अच्छा लगता है, लेकिन कोई राजनेता अगर इन चीजों की बात करे कि मंदिर मस्जिद की चीजें, तो फिर वो रोटी सेक रहा है अपना रोटी सेक रहा है। सिंपल सी बात है, कोई भी धर्म का हो, तो धर्म को अगर मान के चलो कोई मंदिर है, मैं वहां का पंडित हूँ, मैं मंदिर की बात करूँ, मेरे शोभा देता है जी। हमारे दिमाग में एक ऐसे सवाल आ जाते हैं कि धर्म जो मांग रहे हैं वो देना नहीं चाहता, ना लेने चाहते हैं। मैं कह रहा अगर यही मोदी जी किसी ऐसे एजुकेशन शिक्षा मंत्री को बना दिया और वो भी इससे 10 गुना तेज निकला, तो कितने युवाओं की डेथ होगी। सर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ऐसा नहीं है मोदी को नहीं पता है। सॉरी मैं अच्छी नहीं बोलूंगा क्योंकि जी उनको बोला जाता है जिनके लिए रिस्पेक्ट है के लायक रखा। बिल्कुल, आज सर आप मानोगे नहीं, मैं मणिपुर गया हुआ था। मणिपुर ऑल ओवर पूरा मणिपुर में घुमा हुआ हूँ। मणिपुर क्या हमारे देश का पार्ट नहीं है। वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बीएसएफ के ऑफिसर थे, उनको बच्चों को, सर एक बच्चे को, मैं भी कहीं ना कहीं एक फैमिली पर्सन हूँ, यही डॉक्टर है। अब बीएसएफ का जो पर्सनल ऑफिसर था वो कहीं बाहर किसी दूसरे जगह पोस्टेड था, पोस्टिंग के बाद उसके बच्चों के उसके घर पे बॉम्ब गिरा दिया गया, बच्चों की डेथ हो गई। मतलब इतने लोगों को वहाँ पे जो महिलाएं हैं कोई सुरक्षित नहीं है। 2 साल से वहाँ पे कुकिंग में कहीं सबका फाइट चल रहा है। मणिपुर हमारे देश का पार्ट नहीं है। सर मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जितने ऑनेस्ट नॉर्थ ईस्ट के पीपल है, जितने डिसिप्लिन उनके अंदर है, जितना एजुकेटेड है नॉर्थ इंडिया, ये कहीं नहीं है। मैं एक्चुअली ये बात बता रहा हूँ, भले आप पोस्ट करेंगे, बहुत सारे कमेंट गलत आएंगे इससे, बट आप कभी नॉर्थ ईस्ट घूम के देखो। हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट घूमा तो उसको बाहर स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कहीं दूसरे देश जाने की जरूरत ही नहीं। मुझे तो शर्म इसलिए आती है कि हमारे मुख्यमंत्री भाषा में ऐसी बोलता है, एक ट्रांसलेटर में साथ लिया था, बिना ट्रांसलेटर की बात नहीं बनती है। सर मैंने नोट, एक तो भारत के जो जितने भी व्यक्ति है, जितने भी नागरिक है ना, आप मैं इस वीडियो के थ्रू कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उनको गद्दे पे बिठाओ, किसी चाय वाले को बिठाओगे तो यही हाल देखना पड़ेगा। वो चाय और झालमुड़ी की ये बातें करेगा, बिल्कुल वो चाय झालमुड़ी की ये बात करेगा, वो कभी देश में बात नहीं करेगा। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, रेल बेच दी, तेल बेच दिया हवाई अड्डा, और सब कुछ देख के खुश हो रहा है अपने जेपी नड्डा। और महंगाई की मार झेली मची है आका का, कहाँ सोया है चौकीदार। सर देखिए मैं यहाँ पे ये जो मुद्दा है ये सबसे मेन मुद्दा है। इस मुद्दे के बाद ऐसा नहीं है, अब इंडिया का जो यूथ है, मैं कुछ ऐसी बातें नहीं बोलूंगा कि नेपाल जैसा हाल, लंका जैसा हाल, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारे देश का पार्ट है। सर मैं अगर यहाँ के जितने भी व्यक्ति अगर किसी ने गाड़ी चला दिया तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे टैक्स से गया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सर अब इंडिया का जो यूथ है, अगर यूथ चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इंडिया का यूथ यहाँ जाग चुका है, और ये बात सुन लो, जितने भी भाजपा के हो, जितने भी जो भी हो, अगर आप जाग रहे हैं, बिल्कुल जागा नहीं था, बिल्कुल जाग रहे हैं, बिल्कुल जाग रहे हैं, लोग आ रहे हैं तो सबको पता चल रहा है कि हमला बहुत ज्यादा। बिल्कुल आप मोदी इतना हमला देखते हैं कि उनसे भी तंग आ गए। बिल्कुल सर अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप जितने भी हमारे देश के युवा हैं, जितने भी लोग हैं, सब जाग चुके हैं, जो क्वेश्चन करेंगे और जो भी गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे एक ही मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति को टीचर बनना है, अगर किसी व्यक्ति को टीचर की तो बात ही छोड़ दो आप, अगर किसी व्यक्ति को पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक जनरल ड्यूटी की जॉब चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले उसे एसएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा, और एसएससी एग्जाम इतना हार्ड होता है, उसके बाद उसको रनिंग, मेडिकल, सारी चीजें। सर आपने देखा होगा बिहार का हेल्थ मिनिस्टर, उसको खुद ड्रिप की नीड है बिहार में। यहाँ पे अगर देखा जाए, बिहार का जो चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी, उससे पूछा गया उसका बाप
उसका जो फादर है 5 बार सांसद रह चुका है, उससे पूछा गया कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो बिहार का सीएम कहता है कि मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि मैं तेलंगाना यूनिवर्सिटी से प्री फाउंडेशन कोर्स किया हूँ। अबे बेवकूफ, तुम्हारे फादर या तुम इतने काबिल नहीं थे कि तुम्हारे जब फादर 5 बार सांसद रह चुके और तुम्हें प्री फाउंडेशन कोर्स करने के लिए तेलंगाना जाना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, तुम एक बात बताओ, बिहार क्या इतना गिरा हुआ है कि तुमको 10th करने के लिए प्री फाउंडेशन कोर्स जाना पड़ा तेलंगाना? तीसरी बात, 10th से पहले कौन सा कोर्स होता है मुझे ये बता दो, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, है ना। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर को आप देख लो, मतलब आप देखो सर कि कोई एग्जाम किसी को अगर पियोन की जॉब चाहिए उसके लिए कितने एग्जाम है। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर कौन बैठा हुआ है? नीतीश कुमार का बेटा, जिसको खुद हेल्थ का एस तक नहीं पता हुआ है। इसके अलावा वहाँ पे एक और है उपेंद्र कुशवाहा, 600 करोड़ का ये बारे में आया कि जो भी मेडिसिन इनकी 600 करोड़ का घोटाला करा गया है। अरे मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिल्ली वालों ने क्या करा है, दिल्ली वालों ने खांसी छोड़ के बवासीर को अपना लिया है, ठीक है। मैं ये बात, हाँ देखिए चलिए सर, एक बात आपको बताना चाहता हूँ जी कि तमिलनाडु का जो सीएम है जी, विजय थालापति, उसको लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? उसको इतना पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका क्वालिफिकेशन देख लो, इसरो से वो साइंटिस्ट, एक सर्विसमैन रह चुका है, साइंटिस्ट रह चुका है। देखिए भले वो एक्टर था बट एजुकेटेड है, वो एजुकेटेड है, उसको पता है कि एक्चुअल में जो पब्लिक की नीड है, एज पर आर्टिकल हमारी नीड क्या है। आप सर ये बताओ, आपको मैं अपनी बात बताता हूँ, अगर मुझे शुद्ध पानी पीना है उसके लिए मैंने आरओ लगा रखा है, अगर मुझे फ्रेश एयर चाहिए एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, तो मतलब तुम गवर्नमेंट किसी लिए हो जब हर एक चीज के लिए मुझे, अगर मुझे मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो प्राइवेट में, प्राइवेट में इधर की सरकार के अंदर आप कुछ भी काम करो तो चीजें सुनने में बहुत दिन लगते हैं, इनका बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं विजय थालापति जी। बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तो कुछ समय की बात है, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देगा, ठीक है, इसके बाद बात और भी है, ऐसा नहीं है लिस्ट में एक ही है, लिस्ट में बहुत सारे हैं। सेकंड नंबर आएगा रेल मंत्री का, थर्ड नंबर आएगा नितिन गडकरी का, सारे चोर का नंबर आएगा। और सर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितना भगवान 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 के नाम पे कर रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज के देखिए सर, धर्म जो है वो मानने का विषय नहीं है, वो निभाने का विषय है। लड़ाई करना, अगर मान के चलिए आप प्यासे हो, मैंने आपको पानी पिलाया तो वो मेरा धर्म है। हिंदू धर्म में प्यासे ये नहीं कि ये मैं आपको पानी पिला के जय श्री राम, ये चीजें नहीं है। धर्म जो है वो मानने का विषय नहीं है, वो निभाने का विषय है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे धर्म को कोई निभा नहीं रहा है, वो सब क्या कर रहा है, मान रहा है। यहाँ पे आप देख लो, जहाँ देखो धर्म के नाम पे सारी चीजें, कहीं दलित को मार दिया जा रहा है, कहीं भैया हिंदू मुसलमान का मुसलमान करते कवरेज अंसारी की बीबी भी आई थी जी, इस तरीके से जय श्री राम कर मारा गया, तो इंसाफ मांग रहे उसको क्या कहना था, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जितने भी डिमांड आए थे जगह करोड़ में डूबी थी, लेकिन आज नेताओं को खरीदने के करोड़ों रुपए इनके पास है, लेकिन कंपनी को बताने का पैसा नहीं। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, निर्भया हत्याकांड, आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल, उसकी जो थी वहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी, उसके साथ रेप हुआ और उसकी डेथ हो गई, उसका मर्डर हो गया, उसकी मदर ने स्पीच दिया कुछ दिन पहले कि यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जो गवर्नमेंट के मोदी जी ने सर पे हाथ रखा कि तुम्हारे बच्चे को हम न्याय दिलाएंगे, और न्याय दिलाने के बाद क्या उन्होंने स्पीच दिया कि गवर्नमेंट ने बोला था कि 7 दिन 10 दिन में यहाँ पे हम आपको न्याय देंगे, और आज वो बेचारी उसको क्या किया, बीजेपी ने यूज किया, उसके नाम पे वोट, दूसरा उसकी बच्चे के नाम पे, उसकी बच्ची के नाम पे वोट लिया, ये सारी चीजें किया, और छोटे बच्चों को रेप करे जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये कुछ बात नहीं कुछ नहीं कर, कुछ ये सब चोर है, ये सब चोर के चोर हैं, ये हम चोर हैं। और आप यहाँ पे क्या आपको लग रहा है, यहाँ पे ये ऐसे जीत रहे हैं, ये ईवीएम को हैक करके ये सारी चीजें, आप ये देखो ना, जो भी जहाँ पोस्ट पे बैठा हुआ है, सबके सब जैसे ही जहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं उनका पोस्ट बढ़ा के यहाँ से वहां कर देते हैं, लेकिन इनकी मदद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताओ ना कि हम कॉकरोच, मतलब अगर आप ये बताओ उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हम जैसे युवा को उसने कॉकरोच बोला, हम कॉकरोच नहीं, तुम कॉकरोच हो, तुम चोर हो, तुम सुअर हो, हम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आओ तुम देख लो, यहाँ पे 21 बच्चों ने जान दिया सर में। नीट प्रिपरेशन करने वाले कौन होते हैं? गरीब घर के बच्चे होते हैं, वो नीट इसलिए क्वालिफाई करते हैं ताकि कम पैसे बेचारे डॉक्टर बन जाए। आज 21 बच्चे डॉक्टर बनते, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके वहाँ पे विकास करते, सारी चीजें करते, मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होती, वहाँ पे इलाज करते, 21 डॉक्टर माने गए हुए हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान, तुम्हारे वजह से 21 बच्चों का मर्डर तुमने किया है, तुम्हें फांसी की सजा होना चाहिए। रेजिग्नेशन तो कम डिमांड है, मैं तो कह रहा हूँ फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, फुल एंड फाइनल इसी तरीके
के साथ। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। अच्छा एक बात और आपसे सर, आप मुझे कितना पढ़ा लिखा समझते हैं? सर देखिए अगर आप यहाँ पे हो तो बिल्कुल इन अनपढ़ गवार से तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हो आप जी। एटलीस्ट थोड़ा बहुत बता दीजिए सर एटलीस्ट ग्रेजुएट एटलीस्ट। हाँ ग्रेजुएट मिनिमम Are you sure? या ग्रेजुएट Well, I'm telling you very truthfully that I'm an uneducated person. ओके Okay, I'm going to school. मैं स्कूल में क्या जिंदगी में? Okay. मैं घर में बैठ के पढ़ा हूँ। ठीक है मैं? Okay. मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, इंग्लिश के ट्रांसलेटिंग भी करता हूँ। Okay. Okay. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊंगा, मेरा नंबर ले लीजिए 9350979114। तो आप ये वीडियो शेयर करना। जंतर मंदिर में बहुत से लोग आए हुए हैं, पूरे लोग रात में